हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ड्रामा सीरीज। आज मैं आपको जिस ड्रामा के बारे में बता रही हूँ उस ड्रामा का नाम है द मास्क्ड लवर। ये एक रोमांस कॉमेडी एक्शन ड्रामा है। अगर आप इस ड्रामा की रेटिंग की बात करें तो 7.7 आउट ऑफ 10 है और टोटल एपिसोड 19 है। अगर आप माफिया लव स्टोरी के दीवाने हैं तो आपको इस ड्रामा में भरपूर माफिया एक्शन ड्रामा देखने को मिलेगा। तो फिर चलिए एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। कहानी शुरू होती है एक मिशन से, जहां पर एक बंदा एक लड़की को होस्टेज बनाकर रखा हुआ होता है। तो हमारा मेन लीड ली जुन अपने बंदों के साथ उस मिशन पर उस लड़की को छुड़ाने के लिए जाता है। तो वो बंदा उस लड़की को छोड़ने से मना कर देता है और उल्टा वो पुलिस को धमकी देता है कि अगर उन लोगों ने उसे बाहर जाने नहीं दिया तो वो इस लड़की को जान से मार डालेगा। तो कैप्टन अपने सारे बंदे को पीछे हटने को कहते हैं, पर ली जुन पीछे नहीं हटता क्योंकि 2 साल पहले भी एक ऐसा ही केस आया था और कैप्टन की वजह से ली जुन इस केस से पीछे हट गया था और इस चक्कर में उस होस्टेस की जान चली गई थी। तो ली जुन इस बार कैप्टन की बात नहीं मानता और अपनी सूझबूझ से उस लड़की की जान बचा लेता है। आगे सारे मीडिया वाले कैप्टन से सवाल करने लगते हैं कि वो इतना रिस्की काम कैसे कर सकते हैं, अगर गोली होस्टेस को लग जाती तो क्या होता। तो कैप्टन अपने टीम को कवर अप करने के लिए ये झूठ बोलते हैं कि उनका तो ये प्लान ही था उस बंदे को मारने का, क्योंकि अगर वो उस बंदे को नहीं मारते तो वो बंदा उस लड़की को मार देता। तो सारे मीडिया वाले कैप्टन की बातों पर भरोसा कर लेते हैं। आगे कैप्टन ली जुन को खूब डांटते हैं उसकी इस बेवकूफी पर और कैप्टन ली जुन को लास्ट वार्निंग देते हैं कि अगर उसने ऐसा दोबारा कभी किया तो वो उन्हें काम से निकाल देंगे। तो बेचारा ली जुन कैप्टन की डांट सुन लेता है और उनकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और वहाँ से चला जाता है। इधर हमारी मेन फीमेल लीड की बहन की एंट्री होती है जिसका नाम पिंग आन होता है। वो एक माफिया वर्ल्ड की बॉस होती है और त्यान ग्रुप की बॉस भी होती है और पिंग आन के पीछे 8 मुल्कों की पुलिस भी लगी होती है, क्योंकि पिंग आन बहुत ही इलीगल काम करती है और लोगों को मारती भी है। पर पुलिस के पास पिंग आन के खिलाफ कोई सबूत नहीं होता, जिस वजह से पिंग आन खुलेआम घुमा करती है। आगे पिंग आन को पता चलता है कि कोई बंदा उसके ही गैंग में रहकर उसकी खबर पुलिस को दे रहा है। तो पिंग आन उस बंदे को पकड़ने के लिए जाती है। इधर आगाओ ली जुन को कॉल करता है और उसे बताता है कि उन लोगों ने उसे पकड़ लिया है और उन्हें पता चल गया है कि मैं ही वो हूँ जो पुलिस को उनकी सारी इन्फॉर्मेशन देता है। और आगाओ ली जुन से हेल्प मांगता है कि वो उसे बचा ले। तो ली जुन जैसे ये सुनता है तो वो आगाओ को बचाने के लिए चला जाता है। इधर पिंग आन आगाओ से पूछती है कि उसे यहाँ पर किसने भेजा और वो किसका खबरी है। तो आगाओ पिंग आन को कुछ भी बताने से मना कर देता है, बस उसे ये बताता है कि उसे कुछ भी नहीं पता। तो पिंग आन को आगाओ पर बहुत गुस्सा आता है और वो उसे मारने की धमकी देती है। तो आगाओ फिर भी पिंग आन को कुछ भी नहीं बताता। तो पिंग आन अपने बंदूक से कहलवाकर आगाओ को पानी में धकेलने ही वाली होती है कि तभी उधर से ली जुन की एंट्री होती है और ली जुन पिंग आन को उसके बंदे को छोड़ने को कहता है। तो पिंग आन कहती है मैं तुम्हारे बंदे को छोड़ दूंगी, लेकिन उससे पहले तुम्हें अपना शकल दिखाना होगा और तुम्हें ये भी बताना होगा आखिरकार तुम कौन हो। तो ली जुन पिंग आन के सामने अपना फेस रिवील नहीं करता और इसी बात को लेकर इन दोनों में मारपीट स्टार्ट हो जाती है। एक्चुअली पिंग आन बहुत ही अच्छी फाइटर होती है और वो भी ली जुन के टक्कर की। तो दोनों में जमकर फाइटिंग होती है। तो ली जुन मौके का फायदा उठाकर गाँव को वहाँ से जाने को कहता है। तो गाँव वहाँ से जाने लगता है कि तभी पिंग आन का वो 2 बंदा गाँव के पीछे पड़ जाता है और उसे पानी में धकेल देता है। इधर ली जुन पिंग फैन से लड़ रहा होता है और उसे फाइटिंग में हराकर आगाओ को बचाने जाता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो जाती है। आगाओ पानी में डूबकर मर जाता है कि तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है और पिंग फैन अपने बंदों के साथ वहाँ से चली जाती है। लेकिन पिंग फैन अपने बंदों को ऑर्डर देती है कि वो इस बंदे का पता लगाए जो उसके साथ अभी अभी फाइटिंग कर रहा था और आगाओ किसके लिए काम करता है वो भी पता लगाए। आगे ली जुन आगाओ को उठाने की बहुत कोशिश करता है पर आगाओ नहीं उठता। तो ली जुन आगाओ के लिए खूब रोता है, क्योंकि ली जुन के लिए आगाओ सिर्फ जासूस नहीं बल्कि उसका बेस्ट फ्रेंड होता है और ली जुन आगाओ को अपने छोटे भाई की तरह ट्रीट करता है। आगे ली जुन पिंग फैन के खिलाफ रिपोर्ट लिखवाता है कि पिंग फैन ने ही आगाओ को मारा है। तो पुलिस पिंग फैन को पूछताछ करने के लिए पुलिस स्टेशन बुलाती है, पर पिंग आन के खिलाफ कोई सबूत न होने की वजह से पुलिस उसे छोड़ देती है। तो ली जुन को जब ये पता चलता है तो वो पिंग आन को फिर से अरेस्ट करने जाता है, पर कैप्टन उसे रोक लेते हैं और कहते हैं तुम बिना सबूत के पिंग आन को छू भी नहीं सकते, इसलिए पहले सबूत लाओ उसे पकड़ने के लिए। और वैसे भी तुम इस केस पर काम नहीं कर रहे थे, तुम जिस केस पर काम कर रहे थे जाकर उस केस पर काम
काम करो। वैसे भी पिंग आन का केस कोई और डिपार्टमेंट देख रहा है, इसलिए अपने काम से काम रखो। अगर तुम ऐसा ही करते रहे तो तुम आगे चलकर मुसीबत में पड़ जाओगे। तो लीजुन कहता है मैं इस तरह पिंग आन को नहीं छोड़ सकता, उसकी वजह से मेरे भाई जैसे दोस्त की मौत हो गई, मैं उसे किसी भी कीमत पर पकड़ के रहूंगा। तो कैप्टन कहते हैं तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगे, अपने काम पर ध्यान दो, समझे। तो बेचारा लीजुन सैड हो जाता है, लेकिन तभी लीजुन के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो कैप्टन को कहता है जो डिपार्टमेंट पिंग आन का केस संभाल रही है मुझे उस डिपार्टमेंट में ट्रांसफर कर दीजिए, तब मैं पिंग आन को पकड़ूंगा। तो कैप्टन लीजुन की ट्रांसफर वाली बात को रद्द कर देते हैं और कहते हैं मैं तुम्हें ट्रांसफर नहीं कर सकता। तो लीजुन कैप्टन को ब्लैकमेल करता है, या तो वो उसे उस डिपार्टमेंट में ट्रांसफर कर दे वरना वो पुलिस की नौकरी छोड़ देगा। तो बेचारे कैप्टन के पास कोई चारा नहीं बचता लीजुन के सामने झुकने से, क्योंकि लीजुन बहुत ही अच्छा पुलिस ऑफिसर होता है और कैप्टन लीजुन जैसे ऑफिसर को खोना नहीं चाहते। तो कैप्टन लीजुन को कहते हैं ठीक है मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा, तुम पिंग आन के खिलाफ सबूत इकट्ठा करो और एक अंडरकवर एजेंट बनकर काम करो और उसके इलीगल कामों का पता लगाओ। अगर तुम इन सब में कामयाब हो जाते हो तो तुम पिंग आन का केस संभाल सकते हो। अभी मैं तुम्हें कुछ दिनों के लिए सस्पेंड कर रहा हूँ ताकि लोगों को लगे कि तुमने नौकरी छोड़ दी है, लेकिन तुमने नौकरी नहीं छोड़ी है बल्कि तुम अंडरकवर एजेंट बनकर काम करोगे, वो भी पुलिस के लिए। तो लीजुन ये सुनकर खुश हो जाता है और अपने मिशन पर काम करने लगता है। आगे लीजुन अपने दोस्त जिंग फैन से हेल्प मांगता है क्योंकि वो एक इन्फॉर्मर होता है। तो लीजुन जिंग फैन को लोन शार्क से बचाता है। तो लीजुन इसके बदले जिंग फैन से पिंग आन की सारी इन्फॉर्मेशन निकालता है ताकि वो पिंग आन से बदला ले सके और उसके सारे गैर कानूनी कामों का पता लगा सके। इधर पिंग आन काम पर जाने के लिए रेडी हो रही होती है तो उसकी माँ उसे कहती है प्लीज अपना ख्याल रखना, कल जो तुम्हारे साथ हुआ मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र हो रही है, बाहर तुम्हारे बहुत सारे दुश्मन घूम रहे हैं तुम्हें मारने के लिए, प्लीज अपना ख्याल रखना। तो पिंग आन कहती है मॉम आप मेरी टेंशन मत लीजिए, आपको पता है ना मैं इस फील्ड में कब से काम कर रही हूँ और लोगों का काम ही क्या है, वो तो मुझसे जलेंगे ही, क्योंकि मैंने इतनी कम उम्र में इतनी अचीवमेंट पाई है और अपनी कंपनी को इतनी ऊंचाइयों तक लेकर गई हूँ। तो पिंग आन की मॉम कहती है मुझे तुम पर नाज है, अगर तुम नहीं होती तो आज मैं इस कंपनी को अकेले नहीं संभाल पाती। तो पिंग आन कहती है मॉम आप मेरी टेंशन मत लीजिए, मैं अपना ख्याल रखूंगी और पिंग आन वहाँ से चली जाती है। तो पिंग आन के बंदे भी पिंग आन के साथ जाने लगते हैं। तो पिंग आन कहती है आज मैं अकेली जाऊंगी, इसलिए तुम लोग मेरा पीछा मत करना क्योंकि मैं किसी से मिलने जा रही हूँ। और पिंग आन किसी से मिलने के लिए अकेली ही चली जाती है। तो रास्ते में पिंग आन की बहन पिंग फैन उसे कॉल करती है और अपनी बहन को बताती है कि उसे अपने सपनों वाली जॉब मिल गई है और आज उसका इंटरव्यू है। तो पिंग आन अपनी बहन के लिए बहुत खुश होती है कि तभी पिंग आन को किसी का कॉल आ रहा होता है। तो पिंग आन पिंग फैन का कॉल कट करके उस बंदे से बात ही करने वाली होती है कि तभी एक गाड़ी आकर पिंग आन की गाड़ी को ठोक देती है और वो गाड़ी जानबूझकर पिंग आन की गाड़ी को तब तक ठोकती रहती है जब तक पिंग आन पूरी तरह घायल नहीं हो जाती। आगे पिंग आन का ट्रीटमेंट होता है तो डॉक्टर पिंग आन की माँ को बताते हैं कि पिंग आन कोमा में चली गई है और वो कब उठेगी ये बता पाना मुश्किल है क्योंकि उसका ब्रेन डेड हो गया है और उसके उठने के चांस बहुत ही कम है। तो पिंग आन की माँ ये सुनकर तो पूरी तरह शॉक्ड ही हो जाती है और डॉक्टर को कहती है चाहे कुछ भी हो जाए आपको मेरी बेटी को ठीक करना होगा। तो डॉक्टर कहते हैं मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा आपकी बेटी को ठीक करने का। दूसरी तरफ हमारी फीमेल लीड पिंग फैन की एंट्री होती है। पिंग फैन एक इंटीरियर डिजाइनर होती है, वो बहुत ही क्यूट, सिंपल और काइंड हार्टेड लड़की होती है और अपनी बहन से बिल्कुल मुख्तलिफ होती है, जो बिल्कुल अपनी बहन पिंग आन की तरह ही दिखती है क्योंकि वो दोनों जुड़वा बहनें होती है और दोनों की शक्ल भी सेम होती है और दोनों बहनों में बहुत प्यार होता है। दोनों बहनें एक दूसरे के लिए जान दे भी सकती है और जान ले भी सकती है। आगे पिंग आन की माँ को कंपनी की टेंशन होने लगती है क्योंकि अगर किसी को पता चल गया कि पिंग आन कोमा में है तो पिंग आन के सारे दुश्मन पिंग आन की कंपनी पर कब्जा कर लेंगे और उसके ऑर्गेनाइजेशन पर भी। और पिंग आन की माँ ये नहीं चाहती कि उनकी और उनकी बेटी की इतनी की हुई मेहनत पानी में जाए और कोई और बंदा इस कंपनी को लीड करे। तो पिंग आन की माँ के पास एक ही रास्ता बचता है अपनी कंपनी, ऑर्गेनाइजेशन और पिंग आन को बचाने का। तो पिंग आन की माँ अपनी दूसरी बेटी पिंग फैन को कॉल करके ताइवान बुलाती है। तो पिंग फैन जैसे ही देखती है कि उसकी माँ उसे ताइवान वापस बुला रही है तो वो बहुत खुश होती है क्योंकि पिंग फैन और उसकी माँ की बिल्कुल नहीं बनती और इन दोनों की क्यों नहीं बनती वो आपको आने वाले एपिसोड में पता चलेगा। आगे पिंग फैन अपनी दोस्त हेमी के साथ ताइवान वापस आ जाती है। इधर लीजुन का खबरी लीजुन को बताता है कि पिंग आन का एक्सीडेंट हो गया है, पर लीजुन को इस खबर पर बिल्कुल भरोसा नहीं होता क्योंकि
पिंग आन के एक्सीडेंट की खबर सबसे छुपाई गई होती है। दूसरी तरफ पिंग फैन चोरी छुपे अपने घर जा रही होती है, क्योंकि उसकी माँ ने उसे साफ साफ इंस्ट्रक्शन दिया होता है कि उसका फेस कोई भी ना देखे और वो चोरी छुपे घर आए। तो पिंग फैन चोरी छुपे जा रही होती है कि तभी वो ली जुन से टकरा जाती है और पिंग फैन गिरने ही वाली होती है कि तभी ली जुन उसे पकड़ लेता है, पर वो दोनों एक दूसरे की शक्ल नहीं देख पाते और अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। आगे पिंग फैन को अपनी बहन के बारे में पता चलता है, तो वो अपनी बहन की ऐसी हालत देखकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है। तो पिंग आन की माँ पिंग फैन को पिंग आन की जगह लेने को कहती है, ताकि वो अपनी बहन की रेपुटेशन और उसकी बनी बनाई हुई कंपनी को संभाल सके। तो पिंग फैन ये काम करने से मना कर देती है। तो पिंग आन की माँ कहती है, अगर तुम ये नहीं भी करना चाहती हो तब भी तुम्हें ये करना होगा, समझी, इसलिए जल्दी से तैयार हो जाओ। तो पिंग फैन अपनी माँ से बड़े प्यार से बात करती है, पर उसकी माँ जरा सा भी उससे भाव नहीं देती और उससे रूडली बात करती है। आगे पिंग फैन का मेकओवर होता है और उसे पिंग फैन से पिंग आन बनाया जाता है और पिंग आन की माँ पिंग फैन को पिंग आन बनाकर घर लेकर आती है और पिंग आन की माँ पिंग फैन को एक माफिया मीटिंग में जाने को कहती है, जो पिंग आन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है। तो पिंग आन की माँ पिंग फैन को साउजी के साथ जंग फू से मिलने के लिए भेजती है। तो वो लोग एक कसिनो में जाते हैं और उस कसिनो में ली जुन भी होता है, पिंग आन पर नजर रखे हुए। आगे पिंग फैन जंग फू से मिलती है और उसके प्रपोजल को रिजेक्ट कर देती है और कहती है, मैं तुम्हारे साथ पार्टनरशिप करना नहीं चाहती। तो जंगफू कहता है, क्या एक्सीडेंट के बाद तुम्हारे सर पर असर हुआ है जो तुम भूल गई हो? पिछली बार हम लोग किसी और प्रोजेक्ट के बारे में बात कर रहे थे। तो पिंग फैन ये सुनकर दुविधा में पड़ जाती है और वो सोचने लगती है कि अगर किसी को पता चल गया कि वो पिंग आन नहीं है तो वो फिर क्या करेगी। तो पिंग फैन पिंग आन की तरह एटीट्यूड दिखाने लगती है। तो जंगफू अपने मुंह से ही डील की बात करने लगता है और पिंग फैन को धमकी भी देता है कि अगर वो उसके साथ पार्टनरशिप नहीं करेगी तो वो उसे चैन से जीने नहीं देगा। तो पिंग फैन ये सुनकर डर जाती है और वहाँ से जाने लगती है। तो जंगफू अपने बंदों को ऑर्डर देता है कि यहाँ से किसी को भी वो जिंदा जाने ना दे। तो वहाँ के सारे बंदे एक दूसरे से लड़ने लगते हैं। तो पिंग फैन उन लोगों को लड़ते हुए देखकर पूरी तरह डर जाती है और एक कोने में जाकर खड़ी हो जाती है कि तभी उधर से ली जुन की एंट्री होती है। तो ली जुन पिंग फैन को इस तरह एक कोने में दुबके हुए देखकर पूरी तरह शॉक्ड होता है, क्योंकि जब वो पिछली बार पिंग आन से मिला था वो बहुत ही फुर्तीली, ना किसी से डरने वाली और फाइटिंग में अच्छी थी। तो ली जुन पिंग फैन का ऐसा अवतार देखकर पूरी तरह हैरान होता है कि तभी कुछ गुंडे पिंग फैन पर हमला करते हैं कि तभी वहाँ पर ली जुन आ जाता है और पिंग फैन को बचा लेता है और उसे लेकर वहाँ से चला जाता है। तो कुछ गुंडे उसके पीछे भी पड़ जाते हैं। तो वो दोनों गुंडे से बचने के लिए एक होटल रूम में जाकर छुप जाते हैं। तो पिंग फैन ली जुन को थैंक्स कहती है कि उसने उसकी जान बचाई और पिंग फैन उससे पूछती है कि उसे उसके जान बचाने के बदले क्या चाहिए। तो ली जुन कहता है, मुझे तुम्हारी कंपनी में नौकरी चाहिए, क्या तुम दे सकती हो? तो पिंग फैन ये सुनकर शॉक्ड हो जाती है, क्योंकि वो किसी एड़े गहरे को अपनी कंपनी में नौकरी नहीं दे सकती और पिंग फैन को ली जुन पर भरोसा भी नहीं होता। तो पिंग फैन बाथरूम के बहाने से वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन वो छत पर जाकर अटक जाती है। आगे जब ली जुन को इस बारे में पता चलता है तो वो पिंग फैन की हेल्प करने जाता है, लेकिन उससे पहले ही पिंग फैन नीचे गिर जाती है। तो ली जुन पिंग फैन की हेल्प करता है और उसकी जान बचाता है कि तभी वहाँ पर पिंग फैन के बंदे भी आ जाते हैं और पिंग फैन अपने बंदे के साथ जाने लगती है। लेकिन जाने से पहले पिंग फैन ली जुन को कहती है, मुझे तुम पर भरोसा है, कल तुम मेरी कंपनी में आ जाना, मैं तुम्हें जॉब दे दूंगी। और ये कहकर पिंग फैन वहाँ से चली जाती है। तो ली जुन खुश हो जाता है, क्योंकि वो अपने मकसद के पहली सीढ़ी पार कर लेता है। अगले दिन ली जुन पिंग फैन की कंपनी जा रहा होता है तो उसका दोस्त जंग फैन उसे समझाता है कि वो शेर के मुंह में हाथ ना डाले, वरना बाद में उसे ही पछताना होगा। तो ली जुन कहता है, जब मैं यहाँ पर आगे ही गया हूँ तो मैं आगे भी जाऊंगा, क्योंकि मुझे अपने दोस्त का बदला इन लोगों से लेना है। आगे ली जुन कंपनी के अंदर चला जाता है तो साउजी कहता है, तुम्हें बहुत ही हिम्मत है, तुम यहाँ तक आ गए। तो ली जुन कहता है, वो तो तुम्हें आगे पता चलेगा मुझ में कितनी हिम्मत है। आगे पिंग फैन ली जुन को अपना पर्सनल इन्फॉर्मेशन भरने को कहती है, ताकि वो लोग ली जुन के बारे में जान सके। और साउजी तो ली जुन के सर पर बंदूक भी तान देता है उसका टेस्ट लेने के लिए, ताकि वो ये पता लगा सके कि वो कितना लॉयल है। तो ली जुन इस टेस्ट में पास हो जाता है। आगे पिंग फैन को पता चलता है कि ली जुन के पेरेंट्स एक रेस्टोरेंट चलाते हैं और वहाँ का इंटीरियर डिजाइन बहुत ही अच्छा है। तो पिंग फैन ली जुन से उसके रेस्टोरेंट में खाना खाने का डिमांड करती है। तो ली जुन ये सुनकर शॉक्ड हो जाता है, पर उसे मजबूरन उन लोगों को अपने घर ले जाना पड़ता है, क्योंकि अगर वो उन्हें अपने घर नहीं ले जाएगा तो उन लोगों को शक हो जाएगा कि वो यहाँ पर किसी मोटिव से आया है। तो बेचारा ली जुन कार में अपने पेरेंट्स को इत्तला करने की कोशिश करता है कि वो माफिया गैंग के बॉस को लेकर आ रहा है,
पर वो नहीं कर पाता क्योंकि पिंक फैन उसे फोन चलाते हुए देख लेती है। तो बेचारे ली जुन को अपना फोन बंद करना पड़ता है। आगे एक पास्ट की स्टोरी दिखाई जाती है जहाँ पर ली जुन अपने पेरेंट्स को बताता है कि वो पुलिस की नौकरी छोड़ रहा है। तो ली जुन के पापा जैसे ये सुनते हैं तो वो ली जुन पर बहुत गुस्सा करते हैं। एक्चुअली ली जुन के पापा भी एक रिटायर्ड पुलिसमैन होते हैं और इसी बात को लेकर बाप बेटे में बहस हो जाती है और ली जुन के पापा ली जुन को घर से बाहर निकाल देते हैं। तो बेचारा ली जुन इसी बात को सोच सोच कर पगला रहा होता है कि अगर उसके पापा का सामना इन लोगों से हो गया तो उसके पापा उसकी सारी पोल इन लोगों के सामने खोल देंगे। आगे वो लोग ली जुन के पेरेंट्स के रेस्टोरेंट पहुंच जाते हैं। तो ली जुन के पापा उन लोगों का अच्छे से वेलकम करते हैं पर ली जुन का नहीं, और ली जुन के पापा उन लोगों के सामने अपने ही बेटे की खूब इंसल्ट करते हैं और उसे खड़ी खोटी सुनाते हैं। तो बेचारे ली जुन को समझ में नहीं आता आखिरकार उसके पापा को हो क्या गया है, वो उसे पुलिस के बारे में कुछ कह क्यों नहीं रहे। दूसरी तरफ पिंक फैन वहाँ के सारे इंटीरियर डिजाइनर की फोटो लेती है क्योंकि वहाँ की साड़ी डिजाइन बहुत ही यूनिक होती है और पिंक फैन को वहाँ की साड़ी डिजाइन बहुत पसंद आती है। आगे ली जुन के पापा ली जुन को बताते हैं कि मुझे पता है कि तुम अंडर कवर एजेंट हो, इसलिए मुझसे ये बात छुपाने की कोई जरूरत नहीं है। तो बेचारे ली जुन की जान में जान आती है कि उसके पापा को उसकी सारी सच्चाई पता है। आगे ली जुन के पापा ली जुन को बताते हैं कि मुझे नहीं लगता कि ये लड़की एक क्रिमिनल है या कोई इलीगल काम करती होगी, मुझे तो ये बहुत ही मासूम लगती है और ना ही इससे कोई क्रिमिनल वाली महक आ रही है। तुम्हें कोई गलत फहमी होगी, ये लड़की वो नहीं है जिसे तुम ढूंढ रहे हो। तो ली जुन कहता है पापा आपको रिटायर हुए बहुत साल हो गए हैं, इसलिए आपको क्रिमिनल की परख करना भूल गए हैं। ये लड़की वही है जिसने मेरे दोस्त को मारा है और मैं इस लड़की को पहचानने में धोखा नहीं खा सकता। तो ली जुन के पापा कहते हैं जो भी हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये लड़की कोई भी गलत काम कर सकती है। ली जुन के पापा तो सही ही अंदाजा लगा रहे होते हैं कि ये लड़की सच में क्रिमिनल नहीं है क्योंकि पिंक फैन ने तो आज तक कोई क्राइम किया ही नहीं हुआ होता है। जो भी क्राइम किया होता है वो उसकी बहन पिंग आन ने किया होता है, पर ये बात किसी को पता तो थोड़ी होती है। आगे जब पिंग आन की माँ को पता चलता है कि पिंक फैन ने एक असिस्टेंट हायर किया है तो वो पिंक फैन पर बहुत गुस्सा करती है और कहती है तुम्हें लोगों की परख नहीं है, तुम ऐसे कैसे किसी को काम पर रख सकती हो। तो पिंक फैन कहती है हाँ मुझे पता है कि मैं इस फील्ड में नहीं हूँ, लेकिन मुझे लोगों की परख है। मैं 10 साल यूएस में अकेली रही हूँ, इसलिए मुझे लोगों की परख है, इसलिए मुझ पर भरोसा कीजिए, ये लड़का बहुत ही अच्छा है। तो पिंग आन की माँ कहती है ठीक है मैं तुम पर भरोसा कर रही हूँ, अगर कुछ भी गलत होता है तो उसकी जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। तो पिंग फैन कहती है ठीक है मॉम। आगे ली जुन को पिंग आन पर डाउट हो जाता है और वो सीधा पिंग आन से पूछ ही लेता है कि वो सच में पिंग आन है भी या नहीं। तो पिंग आन ली जुन को झूठ बोलती है। एक्सीडेंट के बाद उसे अमेसिया हो गया है जिस वजह से वो कुछ बातें भूल गई है और पिंग आन ली जुन से हेल्प मांगती है कि वो उसके याददाश्त आने में उसकी हेल्प करे। तो ली जुन को पिंग आन की बातों पर बिल्कुल भरोसा नहीं होता कि उसे अमेसिया हो गया है, पर पिंग आन को लगता है कि ली जुन को उसकी बातों पर भरोसा हो गया है कि उसे अमेसिया है। आगे पिंग आन की मॉम पिंग फैन को बताती है कि त्यान सिंह वापस आ रहा है और त्यांग सिंह पिंग आन को मुझसे भी ज्यादा जानता है। अगर तुम उसके सामने इस तरह पेश आई तो वो 1 मिनट में पहचान लेगा कि तुम पिंग आन नहीं हो, और उसे जैसे ही पता चल जाएगा कि तुम पिंग आन नहीं हो तो वो पूरी बिजनेस पर कब्जा कर लेगा क्योंकि इस कंपनी का वो दूसरा मालिक है और मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी की गई मेहनत का फल कोई और खाए, इसलिए खुद को बदलो और पिंग आन की तरह एक्ट करो, समझी। इसलिए तुम्हारे पास 3 दिन है, 3 दिन के अंदर तुम्हें सब कुछ सीखना होगा जो पिंग आन जानती थी। इसलिए ली जुन को अपने साथ लो और 3 दिनों के लिए अंडरग्राउंड हो जाओ और 3 दिनों के अंदर तुम्हें पिंग आन बनकर आना होगा क्योंकि 3 दिन बाद त्यांग सिंह भी आ रहा है। तो पिंग फैन कहती है ठीक है माँ, मैं पूरी कोशिश करूंगी पिंग आन बनने की। आगे पिंग आन की मॉम को पिंग फैन में पिंग आन की झलक दिखाई देती है तो वो पिंग फैन से अच्छे से बात करती है, लेकिन जैसे ही उन्हें रियलाइज होता है कि ये पिंग आन नहीं बल्कि पिंग फैन है तो वो फिर उनसे रूडली बात करने लगती है। तो पिंग फैन को बहुत ही बुरा लगता है कि उसकी माँ उससे इतनी रूडली बात करती है। आगे पिंग फैन ली जुन के साथ एक कॉटेज जाती है ताकि वो वहाँ पर मार्शल आर्ट सीख सके और पिंग फैन पूरी तरह पिंग आन बन सके। इधर त्यांग सिंह वापस आ जाता है और उसे जैसे ही पता चलता है कि जंग फू ने पिंग आन को मारने की कोशिश की थी तो त्यांग सिंह सीधा जंग फू के पास जाता है और उसे सीधा धमकी ही दे देता है कि अगर उसने आइंदा से पिंग आन को डराने की या मारने की कोशिश की तो वो उसे नहीं छोड़ेगा। और त्यान सिंह जंग फू को डराकर वहाँ से चला जाता है। तो बेचारे जंग फू की तो हवा ही टाइट हो जाती है। उसके बाद त्यान सिंह आन की मॉम से मिलता है और उनसे पूछता है कि पिंग आन कहाँ है।
तो पिंग आन की मॉम त्यान सिंह को ये बताती है कि उसने अपनी बेटी को कुछ दिनों के लिए छुट्टी पर भेजा है ताकि वो खुद को रिलैक्स फील करवा सके। और वैसे भी तुम भी अभी अभी थक कर आए हो, जाओ अपनी माँ के साथ टाइम स्पेंड करो। तो त्यान सिंह कहता है आप सही कह रही है, मुझे अपनी माँ के साथ टाइम बिताना चाहिए। आगे त्यान सिंह अपनी माँ के साथ टाइम बिताता है, उनके साथ लंच पर जाता है। तो त्यान सिंह की माँ त्यान सिंह को शादी करने को कहती है क्योंकि त्यान सिंह की माँ की तबीयत कुछ ज्यादा ठीक नहीं रहती और वो मरने से पहले अपनी बहू और पोते पोतियों को देखना चाहती है। तो त्यान सिंह क्या है, माँ आप टेंशन मत लो, मैं आपकी ये इच्छा जरूर पूरी करूंगा और बहुत जल्द मैं शादी भी करूंगा। तो त्यान सिंह की माँ ये सुनकर खुश हो जाती है। आगे वो दोनों लंच करके बाहर जा रहे होते हैं कि तभी एक बंदा त्यान सिंह की माँ से टकरा जाता है। तो त्यान सिंह उस बंदे से लड़ने लगता है कि उसने उसकी माँ को धक्का क्यों मारा, कि तभी उधर से एक मोटरसाइकिल वाला त्यान सिंह को मारने ही वाला होता है कि तभी उसकी माँ बीच में आ जाती है और त्यान सिंह को धक्का दे देती है और इस चक्कर में त्यान सिंह की माँ का एक्सीडेंट हो जाता है। तो त्यान सिंह अपनी माँ को हॉस्पिटल लेकर जाता है और सारे डॉक्टर को उसकी माँ का ट्रीटमेंट करने को कहता है। तो सारे डॉक्टर उसकी माँ का ट्रीटमेंट करते हैं पर उनके पास वो ब्लड अवेलेबल नहीं होता जो उसकी माँ को चाहिए होता है। तो त्यान सिंह इस बात पर भड़क जाता है और सारे डॉक्टर्स के साथ मारपीट करने लगता है कि तभी वहाँ पर हमारी सेकेंड मेन लीड जिन की एंट्री होती है। तो जिन त्यान सिंह की ऐसी बदतमीजी को देखकर पूरी तरह हैरान होती है और वो जाकर त्यान सिंह को एक थप्पड़ मारती है और कहती है अगर तुम ऐसा करोगे तो डॉक्टर तुम्हारी माँ का इलाज नहीं करेगी, इसलिए अपने बिहेवियर पर ध्यान दो और जाकर बाहर वेट करो, हम तुम्हारी माँ का ट्रीटमेंट कर रहे हैं, समझे।